हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा था। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर ली थी, जिसमें कि हमने रूट्स फाइंड किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, रूट्स फाइंड किए थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आनी चाहिए। मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अकॉर्डिंगली जब भी हम रूट्स फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा बच्चों -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसे यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों, इसमें देखो, इसमें जो -b, ये जो b है, ठीक है, ये प्लस माइनस में ये जो a b c है, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स ये माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, डेसिमल में, फ्रैक्शनल में, किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं। a b c है। तो हम इसमें लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम उसे a b और c की वैल्यूज लिख लेंगे कि किसके इक्वल आ रही है और यहाँ पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसे क्वेश्चंस करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करना है समझते हैं। फर्स्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं भी होगी तो फर्स्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी होगी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें a की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंगली a की वैल्यू इसमें 9 है, b की वैल्यू 7 है एंड c की वैल्यू -2। इसमें बच्चों, ये जो साइंस हैं ये साथ में ही लेने होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइंस साथ में लेंगे। तो अब इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू -b, b क्या है 7, तो -7 लिखेंगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है -2 है, तो साइन साथ में ही लिखेंगे, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 2a है और a 9 है। तो इसे सॉल्व करते हैं। -7 प्लस माइनस 7 7 ज़ा 49 माइनस 9 4 ज़ा 36 माइनस के हो गए। ठीक है, 36 2 ज़ा 72, तो ये माइनस के हैं और माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 72 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब भी हमने सॉल्व करना है तो साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो गई, अगर ये भी माइनस का होता, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होती। अब 2 साइंस है माइनस के, तो यहाँ प्लस हो जाएगा एंड 36 2 ज़ा 72 अपॉन 9 2 ज़ा 18, ये बन गया। अब देखो, -7 प्लस माइनस इनको ऐड करते हैं, तो ये क्या बन गया है 121 अपॉन 18। ठीक है, अब
इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। इसे रूट से बाहर निकालेंगे, अगर इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो रूट से बाहर निकालेंगे। अब 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। तो 7 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर होगा अपॉन में 18। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है। नेक्स्ट देखो बच्चों, -7 प्लस -11 आ गया है, ठीक है। इसे रूट से बाहर निकाल लिया अपॉन में 18। तो बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। एक बार तो यहाँ -7 प्लस 11 अपॉन 18 आएगा, और दूसरी x की वैल्यू जो होगी वो होगी -7 लेंगे, ये माइनस का 11 लेंगे अपॉन में 18, ठीक है। ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई यहाँ से? -6 अपॉन 18, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है? 18, माइनस का 18 बन जाएगा, माइनस का 18 अपॉन 18। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। ये माइनस का 1 अपॉन 3 है, और ये माइनस का 1, ठीक है। x की वैल्यूज़ क्या आ गई? -1 अपॉन 3 एंड -1। तो यहाँ 11 है, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ 11 है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। तो 11 में से माइनस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा? 7 8 9 10 11 4, ठीक है। 4 है, तो 2 के टेबल के साथ 2 2 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, 2 अपॉन 9 बन रहा है। अब ये जो प्लस का है तो ये साइन भी प्लस का होगा, मीन्स ये पॉजिटिव होगा, और 2 अपॉन 9 होगा, ठीक है। इस साइड चेक कर लेते हैं, ये तो ठीक ही लग रहा है, ये ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो, एक्स स्क्वेयर -4x + 1 = 0, ठीक है। अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a = 1, b = -4 एंड c = 1। तो x = बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x = क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं। x = -b है तो -4। अब b की वैल्यू क्या है? -4। ये फॉर्मूले का साइन है, ये नंबर के साथ जो साइन है, प्लस माइनस b² -4 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला है, और a है 1 और c भी है 1 अपॉन में 2 × 1। x = माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 -4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब x = कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 अपॉन में 2। अब 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, अपॉन में 2। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 2 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ √3 अपॉन में 2, 2 के साथ 2 कैंसिल। x की वैल्यू आ गई है 2 + -√3, ठीक है। तो बच्चों रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे x की वैल्यू एक बार तो हो जाएगी 2 + √3 एंड एक बार 2 - √3। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर फाइंड करो, तो बच्चों वहाँ हमें √3 की वैल्यू पुट करनी होगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो, 5x² - 2x - 3 = 0। अब
a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -3। फॉर्मूला यूज़ करते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं -2, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये वैल्यू के साथ है, प्लस माइनस ये वाला और बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर -4 माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा एंड 4 5 ज़ा 20। माइनस कितनों के साथ है, माइनस है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, ठीक है, 60 आ गया है अपॉन में 5 2 ज़ा 10। ओके, तो इसे हम, ये 64 हो गया है, इसे ऐड कर लेते हैं 64 अपॉन 10 और ये 2 प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल अपॉन में 10, तो यहाँ से 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 10, ठीक है, ये बन गया है। ओके, अब देखो बच्चों, हम रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 प्लस 8 अपॉन 10 एंड 2 माइनस 8 अपॉन 10। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 8 प्लस 2 10 अपॉन 10 एंड 8 में से माइनस करेंगे तो -6 अपॉन 10, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 और ये 2 के टेबल के साथ 3 2 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 माइनस का 3 अपॉन 5। ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखो, 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें a जो है 3 अपॉन 4 है, हम 4 को एलसीएम ले लेंगे और इसे इजीली सॉल्व करने के लिए इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नंबर नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो 4 को हमने एलसीएम ले लिया है, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 दूसरी साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4। आप ऐसे सीधा भी कर सकते थे, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया गया है। और c इक्वल टू कितना है, -4, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a माइनस b कितना है, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं, b -4 है और 3 एंड -4। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, ये बन गया। ओके, अपॉन में 3 2 ज़ा 6। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस इन्हें ऐड करेंगे, 8 9 10 एंड 14, तो ये बन गया है 5 और 6, ये बन गया है। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर 8 आ जाएगा अपॉन में 6। तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी बच्चों, x की वैल्यू 4 प्लस 8 अपॉन 6
एंड 4 माइनस 8 अपॉन 6। तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 प्लस 12 अपॉन 6 एंड 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस का 4 अपॉन 6, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं 2 एंड माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है, ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। ओके, लिखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो 3x माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो x को एलसीएम लेंगे, x को एलसीएम लेंगे, यहाँ 3x स्क्वेयर माइनस 8 इक्वल टू 2, x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 8 इक्वल टू 2x। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 3x स्क्वेयर 2x दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ओके, अब a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर क्या है, -2 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 सॉरी 2 हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ 2 2 ज़ा 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा एंड 12 3 ज़ा सॉरी 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96 अपॉन में 6। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 10। 2 प्लस 10 अपॉन 6 एंड 2 माइनस 10 अपॉन 6। तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी बच्चों, 12 अपॉन 6 एंड माइनस 8 अपॉन 6, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -4 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या वैल्यूज आ गई हैं, 2 एंड -4 अपॉन 3। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। तो 3x प्लस 5 अपॉन 16x इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो 16x को हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 16 3 ज़ा 48x स्क्वेयर प्लस 5 तो इक्वल टू 2 है। 16x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 14x स्क्वेयर प्लस 5 इक्वल टू 32x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 48x स्क्वेयर माइनस का 32x प्लस का 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, a है 48, b है -32 एंड c है 5, ठीक है। तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू -32 प्लस माइनस b कितना है 32 का -32 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 48। ओके, तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, ये कितना बन जाएगा 1024 माइनस माइनस करेंगे साइन एक्स के साथ ही, ये दोनों प्लस में ही है। ओके, 4 5 ज़ा 20 एंड 48 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा
16 एंड 8 19 960, तो अपॉन में 96 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 32 प्लस माइनस, ये माइनस करेंगे 4 एंड 12 में 6 और 64 आ गया है अपॉन में 96। x इक्वल टू 32 प्लस माइनस 8 8 ज़ा 64, 8 आ गया है 96। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस में 8 और अपॉन में 96, और x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 32 माइनस 8 अपॉन में 96। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 40 अपॉन 96 एंड ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 26 अपॉन 96। तो इसे कैंसिल करेंगे 96 है तो 4 के टेबल के साथ 4 10 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 5 एंड ये 12। ठीक है, ये बन गई है वैल्यू, x की वैल्यू एक आ गई है 5 अपॉन 12 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। 24 आएगा बच्चों यहाँ पर 24। तो 12 के टेबल के साथ कैंसिल करेंगे तो 12 2 ज़ा एंड 12 8 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। ये 2 रूट्स की वैल्यू आ गई हैं, x की 2 वैल्यूज आ गई हैं 5 अपॉन 12 एंड 1 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस में x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये है। अब देखो एलसीएम लेते हैं, ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ओपन करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो गया है और यहाँ पर ये प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस के ही रहेंगे सभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ कुछ कैंसिल होगा तो 2x स्क्वायर बन गया है ये दोनों, और प्लस 4 प्लस 4 8। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16, ये बन गया है। अब इस पूरी इक्वेशन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब देखो इसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके लिखना है, लेकिन यहाँ ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। 2x स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 0x। ठीक है, 0x, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या है,
हमारे पास ए की वैल्यू 2 लिखेंगे, बी की वैल्यू 0 लिखेंगे एंड सी की वैल्यू -8 लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखेंगे इस इक्वेशन से। ओके, अब यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू -b क्या है, -0। ठीक है, -0 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय b है -8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब देखो बच्चों ये क्या बन गया है 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 अपॉन में 4। x इक्वल टू ये आ जाएगा +-8 अपॉन में 4। ठीक है, ओके। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। सी की वैल्यू तो बच्चों कुछ गड़बड़ आ रही है। तो बच्चों यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये प्लस का 8 है। ठीक है, इसको दूसरी साइड लेकर गए थे, यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो यहाँ 24, तो यहाँ बच्चों हम इसे कॉमन निकाल सकते थे 2 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। इसे फिर से करते हैं, यहाँ से ये हमारे पास है 2x स्क्वेयर -24 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x स्क्वेयर -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो 2 है दूसरी साइड जाकर 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन आई है x स्क्वेयर -12 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों हमारे पास जैसे हमने पहला किया था कि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे फॉर्म करेंगे x स्क्वेयर प्लस 0x -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो a है वो 1 है, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -12 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब करेक्ट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू -b क्या है 0, तो b का स्क्वायर मीन्स -0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या है -12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या बन गया है हमारे पास 0 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ा 48 आ जाएगा प्लस में यहाँ, और यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों 48 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 48 वैसे तो 16 3 ज़ा 48 भी होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फैक्टर्स बना लेते हैं कि मिस्टेक ना हो बच्चों से। तो 2 के टेबल के साथ 24, 2 के टेबल के साथ 12, 2 के टेबल के साथ 6 एंड 2 के टेबल के साथ 3। तो ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4 इसे हम 48 को कैसे लिखेंगे प्लस माइनस 4√3, 3 बचा 4√3 अपॉन में 2। ठीक है, इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो प्लस माइनस 2√3 ये बचा है हमारे पास। तो बच्चों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज़ एक बार 2√3 और एक बार माइनस का 2√3, ये आ जाएंगी वैल्यू। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कैलकुलेशंस को बहुत ही ध्यान से करना है। आपने देखा कि मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई और सारा सम गलत और आंसर आ नहीं रहा था।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3x² + 2√5 - 5 = 0 और यहाँ पर x है √5x। तो बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसे लिखेंगे a = कितना है 3, b = 2√5 एंड c = -5। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज पुट करते हैं। -b -2√5 ± b², 2√5 का स्क्वायर -4 × 3 × -5 अपॉन में 2 × 3। ये बन गया। अब सॉल्व करते हैं। -2√5 एंड +-2√5 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अलग से करेंगे, √5 का स्क्वायर अलग से करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। ठीक है, 2 × 2 = 4 और √5 जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा। 2 × 2 = 4, 5 = 20। तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। ये बन गया एंड नीचे 3। x = -2√5 ± ये कितना बन जाएगा 80। अब 80 के फैक्टर्स बना लेते हैं। जो रूट से बाहर आ जाएगा हम उसे रूट से बाहर लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2, 40 = 2, 20 = 2, 10 = 2, 5 ये बन गया एंड 5 1 अब किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ 2 यहाँ 2, 2 × 2 = 4 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और रूट जो है 5 वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। 2√5 ± ये 4 बाहर और रूट में 5/6। ठीक है, ये बन गया। ओके, अब दोनों में से 2 बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस का √5 बचा और यहाँ +-2 बाहर तो यहाँ 2√5/6। 2 1 = 2, 2 3 = 6 और x = अब क्या बचा हमारे पास -√5, एक बार प्लस में 2√5/3 और एक बार -√5 और माइनस में 2√5/3। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों 2 में से 2√5 प्लस का है, -√5 प्लस का है। √5 को छोड़ो, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है। तो क्या बचेगा बच्चों x = 1√5 मीन्स √5 लिख सकते हैं। पॉजिटिव √5 बचेगा अपॉन में 3। ठीक है, ये यहाँ से ये आंसर आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, माइनस का 2√5 माइनस का √5 तो कितना हो गया -3√5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का √5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट देखो इसका 2x² + √7x - 7 = 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a = 2, b = √7 एंड c = -7। तो फॉर्मूला यूज करते हैं -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू -√7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर, b है √7 तो √7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सॉल्व करते हैं इसे। -√7 प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। x इक्वल टू -√7 प्लस माइनस, तो इसे प्लस करते हैं, ये कितना बन जाएगा 63 और अपॉन में 4, ये बन गया है। अब 63 के फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों। 63 9 के टेबल में आता है। 9 7 ज़ा 63 और जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 7। x इक्वल टू -√7 प्लस माइनस 3√7 अपॉन में 4। ठीक है, अब एक बार -√7 प्लस 3√7 अपॉन 4 लिखेंगे और एक बार -√7 माइनस 3√7 अपॉन में 4। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2√7 अपॉन 4, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या बन गया √7 अपॉन 2। ठीक है, दूसरे को सॉल्व करते हैं। -3 है -1 है तो -4√7 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा बच्चों माइनस का √7, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट इसका 2√x² माइनस 2√11x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2√11 एंड c इक्वल टू 2 है। वैल्यूज पुट करते हैं तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वैल्यूज पुट करो, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये इसके साथ है माइनस 2√11 प्लस माइनस b² माइनस 2√11 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का √2√11 प्लस माइनस, तो 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, तो माइनस करेंगे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अपॉन में 2। अब माइनस करते हैं, 2√11 है प्लस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 44 में से 8 माइनस करते हैं तो 36 आ गया अपॉन में 2। तो 36 बच्चों 6 का स्क्वायर होता है तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा, 2√11 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 11 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू एक बार √11 प्लस 3 और एक बार √11 माइनस 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर निकालना है। तो बच्चों ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, इसके तीनों पार्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x और माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 9 आ गए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस 9 9 4 ज़ा 36 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा 45, यस 45 अपॉन 2। अब 45 के फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों, 9 5 ज़ा 45 होता है। ठीक है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है 3 रूट से बाहर और 5 रूट के अंदर। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 रूट 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर फाइंड करो। तो बच्चों इसके लिए, इसे पूरा सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूट 5 की वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रूट 5 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू, ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो रूट 5 की वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब देखो x हमारे पास कितना आया है, x इक्वल टू 3, एक बार प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 करेंगे और एक बार 3 माइनस 3 रूट 5 अपॉन में 2। ये हो गया। ओके, तो अब बच्चों इसमें देखो रूट 5 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 2.236। तो x इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 5 की वैल्यू पुट करते हैं 2.236 अपॉन में 2 और एक बार 3 माइनस 3 इंटू 2.236 अपॉन में 2, ये है। अब x इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 1 10, 3 2 ज़ा 6, 1 7 और 3 2 ज़ा 6, ये बन गया। ओके, तो अपॉन में 2 है, इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 6.708 अपॉन 2। ठीक है, ये बन गया। अब x इक्वल टू एक बार इसे प्लस कर लेते हैं, 3 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.708 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 6 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 3.708 अपॉन 2। अब हमें कितने फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर निकालना है। तो कट करते हैं 2 के टेबल के साथ, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 8 ज़ा 16, 1 17, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। फिर भी आगे कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो क्या आ गया x की वैल्यू 4.854। दूसरी साइड क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा। ठीक है,
तो दूसरी क्या आ गई, माइनस में 1.854। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखनी है। तो थर्ड को देखते हैं, अगर ये 5 से छोटा है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अगर ये जो लास्ट डिजिट है इसके साथ वाला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसे 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करना कहते हैं इसे। 8.5 होगा और दूसरी वैल्यू -1.85 ही रहेगी। ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी x की। ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों फोर्थ के सेकंड पार्ट पर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा। 4x² - 7x + 2 = 0 ये है। अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसे a = 4, b = -7, c = 2 लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -7 + -7 का स्क्वायर -4 × 4 × 2 अपॉन में 2 × 4। x = प्लस का 7 प्लस माइनस 7 7 49 प्लस में हो जाएगा। तो -4 4 16 16 2 32 अपॉन में 8। x = 7 प्लस माइनस 49 में से माइनस करेंगे 32 तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा अपॉन में 8। अब देखो बच्चों, क्या आपको √17 की वैल्यू मालूम है? अगर नहीं मालूम तो आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। किस तरह फाइंड करेंगे, 17 लिखेंगे। ठीक है, किस टेबल के साथ जा रहा है, 4 4 16 तो 1 बचा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जब भी डेसिमल लगेगा पेयर में 2 zeros नीचे आएंगे तो यहाँ 8 बन जाएगा। अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा 1 के साथ। 8 1 8 तो 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 आ जाएगा। तो 10 में से 1 गए 9 और ये 19 बचा। फिर से 2 zeros तो ये कितना बन जाएगा, 82। तो 82 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 82 को 3 के साथ करेंगे। 3 3 9, 3 2 6 एंड 24 तो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर 2 के साथ करते हैं, 82 है हमारे पास, 2 के साथ करते हैं 2 2 4 2 2 4 एंड 8 2 16 तो ये इससे छोटा है तो 2 के साथ जाएगा। यहाँ 2 के साथ तो कितना बन गया, 1644। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। √17 को सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 4.12। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो x = 7 प्लस माइनस, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 4.12 अपॉन में 8। ठीक है, ओके बच्चों, अब ये हमारे पास 2 साइंस हैं, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। 7 + 4.12 अपॉन में 8 एंड 7 ± 4.12 अपॉन में 8। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, x = 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11.12 और दूसरा कितना हो जाएगा, 7 में से माइनस करेंगे तो 7 में से 7.00 है, माइनस करेंगे 4.12 तो यहाँ 8 बन जाएगा। यहाँ भी 8, यहाँ 6 में से 4 गए 2। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 2.88। ठीक है, यही वैल्यूज होंगी। तो अभी हमने ये किया है अपॉन में 8 अपॉन में 8। ठीक है, x = अब इसे कट करते हैं 8 के टेबल के साथ। 8 1 8, 9 10 11 तो 31, 8 3 24
and 8 4s are 32, means 8 3s are 24, 25 26 27 28 29 30 31 72 and 8 9s are 72। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1.39, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 28 बन जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24 48, तो 6 ज़ा, ठीक है 0.36। अब हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसे 1.4 भी लिख सकते हैं या इसे 0.36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, इसे 1.40 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे राउंड ऑफ कर लिया है, और 0.36, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ हैं, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ हैं। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट देखो बच्चों, x माइनस 18 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 है। तो x को एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 18 इक्वल टू 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 18, एक्स दूसरी साइड जाएगा 6x हो जाएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू -18, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू -6 प्लस -6 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -18, ये हो गया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। x इक्वल टू प्लस का 6 है और प्लस माइनस 6 6 ज़ा 36, प्लस माइनस ओके प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 18 4 ज़ा माइनस माइनस प्लस है, तो 18 4 ज़ा 72 अपॉन में 2। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस इसे ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 8 और ये 10, 110 अपॉन 2। अब 110 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 108 है, सॉरी 108 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, ठीक है 3 1 ज़ा। अब एक 2 और एक 3 बाहर आ जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 6, 2 3 ज़ा 6 और √3 बीच में रहेगा, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा 6 √3 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 3 प्लस माइनस 3 √3 अपॉन में 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास 3 प्लस माइनस 3 √3 ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों √3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो √3 की वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, √3 की, √2 की, √5 की, ये तीनों वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। अब x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, सॉरी एक बार प्लस में लेंगे और √3 और एक बार 3 माइनस 3 √3। अब √3 के वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस 3 इंटू 1.7, 3 तक ही लेते हैं 7 3, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लेना है, 3 माइनस 3 1.73। x इक्वल टू 3, अंदर 3 को ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और
3 1 ज़ा 3 एंड 4 5, ये बन गया। यहाँ भी यही बन जाएगा 3 माइनस 5.19, x इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 8.19, और ये कितना बन जाएगा 5 में से माइनस करेंगे 3 तो 2.19। ठीक है, ओके। तो बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हमने आंसर निकालना है। तो देखो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इसे इसके साथ इसे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, आप इतना भी आंसर लिखकर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर आंसर देना है तो यहाँ 5 से बड़ा है 9 तो इसे 2 कर देंगे, 8.2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई। अब माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2.2। ठीक है, इसको देखकर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगी x की 2 वैल्यूज। ये था हमारा 4th का 3rd पार्ट। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतने ही सम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के हमने 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे बच्चों। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।